और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ अजला का इस वक्त जो डेटा है वो क्या बताता है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है जब बात तालीम के हवाले से और महकमा तालीम की जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन है। मुख्तलिफ अजला की जो सूरत हाल है उन लिस्ट में या उस फहरिस्त में बहुत सारे सरहदी इलाके भी आते हैं और इनमें सरहदी ज़िला पूंछ भी है। तदरीसी अमले की शदीद कमी इस ज़िले के अंदर भी सता रही है, परेशानी का एक आलम है और 50 से जायद स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद है। यह हालात सिर्फ एक इलाके के। और पिछले दिनों कुछ RTI रिपोर्ट्स भी हमने आपको बताई थी कि मौजूदा वक्त में सूरत हाल क्या है और क्या इंतजामिया के सामने ऑप्शंस हैं। ये नहायत ही हैरान कुन और अफसोसनाक हकीकत है कि आज के डिजिटल दौर में भी जब हम डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर एजुकेशन जैसे तरक्की याफ्ता नारों पर फख्र करते हैं, बाईस से फख्र बताते हैं, लेकिन ज़िला पुंछ उन इलाकों में या उन अजला में शामिल है जहां कई सरकारी स्कूल अब भी सिंगल टीचर स्कूल्स के तौर पर, जिन पर टैग लग चुका है, काम कर रहे हैं। और ऐसे में ये एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे तालीमी ढांचे की खस्ताहाली की अक्कासी भी करता है। मामलात पर फौरी तौर तवज्जो दी जाए, इस पर हुकूमत या जो इदारे काम कर रहे हैं उनका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड भी है, ये भी आप समझ सकते हैं। और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, मुख्तलिफ अजला की कहानी यही है, लेकिन हम उस ज़िले की ख़ास तौर से बात कर रहे हैं जहाँ पर सिचुएशन जिस पर बहुत ज़्यादा और संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ज़िले भर के तकरीबन 50 स्कूल सिर्फ एक ही उस्ताद के भरोसे चल रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं, ये आदाद शुमार आपके सामने कुछ स्क्रीन पर, कि मंडी तहसील में 9 से 10 ऐसे स्कूल जहाँ पर इदारे काम करते हैं, बुनियादी ढांचा है, बच्चों की अच्छी खासी तादाद है, सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो ज़्यादा लोगों ने दी है। लेकिन जहाँ तक बात असातिज़ा की है, वो जो रेशो जिसको बरकरार रखने की या बैलेंस बनाने की हम बार बार बात करते हैं, उस पर यहाँ ज़िला पीछे रह जाता है। 9 स्कूल ज़िला पुंछ की मंडी तहसील में ऐसे जहाँ पर असातिज़ा की कमी इस हद तक है या मयारी तालीम इतना गिर गया है कि आपके सामने बहुत सारे स्कूलों में महज एक उस्ताद है। साथरा ब्लॉक में इसी तरीके से देखेंगे, जोन में 22 स्कूल आते हैं, मेंढर में 12 स्कूल, बालाकोट जोन में 3 स्कूल, 50 प्लस ये तादाद बन जाती है। और ये सूरत हाल बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल पर संगीन सवालात खड़े करती है। एक उस्ताद और फिर तवक्को आप करें कि रिजल्ट 100% और बेहतर आए, मस्बत आए, शायद ये सोचा नहीं जा सकता। अब हैरानी की बात यह है कि मुतद्दिद क्लासों या मज़ामीन और तलबा को मौसर अंदाज में पढ़ाए जाना या फिर महकमे की जानिब से कामकाज या मज़ीद और इजाफी जिम्मेदारियाँ जो तफवीज़ असातिज़ा को दी गई हैं, वो भी एक इजाफी दबाव का काम करता है। वहाँ पर मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। दो ख़ास मेहमान इसी पर मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले JS अव्वल जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जो कि असातिज़ा की, मुलाजमीन की, लो पेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की या इसके साथ मुंसलिक तमाम अफराद की बात हमेशा से और बेबाक अंदाज में रखते रहे। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया JS अव्वल साहब, प्रोग्राम अब तक में खुश आमदीद आपको कहेंगे। ये जो ज़िले भर के अंदर इस वक्त तालीमी मयार जिस हिसाब से बहुत नीचे चला गया और जो मनफी असरात तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी इस वक्त पूरे ज़िले के अंदर तालीमी सरगर्मियों पर पड़ रहे हैं, क्या आपको ज़िले के अंदर इस वक्त की सूरत हाल, आप ज़ाती तौर पर क्या मुशाहिदा कर रहे हैं अपने तजर्बे के हिसाब से, और मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है जब हम तालीमी मैदान में बहुत आगे, डिजिटलाइज और डिजिटल इंडिया की बहुत बात और नारों पर फ़ख्र महसूस करते हैं? अव्वल साहब। आपने बहुत दुरुस्त फरमाया जनाब। जहाँ तक हमारे ज़िले के एजुकेशन सिनेरियो का तल्लक है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तकरीबन 70 साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए हुए है, लेकिन आज तक अगर आप हम स्कूलों की हालत देखें तो वो बद से बदतर हो रही है। हमारे बेहतर स्कूल, जिस तरह आपने फरमाया कि अगर मंडी जोन की बात करें तो 9 के करीब जो स्कूल है वो सिंगल टीचर स्कूल है, और मेंढर की बात करें 12 जो स्कूल हैं वो सिंगल टीचर हैं। अगर हम साथरा जोन की बात करें वो 22 स्कूल जो हैं वो सिंगल टीचर हैं। बालाकोट की बात करें तो 3 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर हैं। बताइए एक सिंगल टीचर जो है वो 5 क्लासेस को कैसे हैंडल कर सकता है? हम बात करते हैं बड़ी दूर की बात, हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, हम कहते हैं कि एडवांसमेंट बड़ी हम टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट हमने की है, लेकिन अगर हकीकी तौर पर ज़मीनी सतह पर आप देखें तो हमारी जो एजुकेशनल सिनेरियो पुंछ का है वो बहुत बड़ा अफसोसनाक है। इस साल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है,
जो दावा करती है कि हमने बड़े मार्का किए हैं, हर मैदान में, हर फील्ड में विकास किया है, तो ये विकास जो अगर हम पुंछ की तरफ देखें तो बड़ा अफसोसनाक नजर आता है। इस सिलसिले में लो पेड एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से या प्रोविंशियल टीचर्स की एसोसिएशन की जानब से हमने कई बार ये आवाज बुलंद की है क्योंकि जितने भी सिंगल टीचर स्कूल हैं कम से कम इनमें और 2 टीचर जो है मुहैया किए जाए। इन्होंने बात की थी रेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स की, बड़ी देर की बात सुनते थे कि ये रेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं और स्कूलों में ये उन स्कूलों में जहां टीचर्स का नहीं है या कम है वहां पर टीचर जो है वो दे रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ 3 माह रह चुके हैं, यानी जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर रह गया है, अक्टूबर में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगर रेशनलाइज करते हैं तो किस काम की रेशनलाइजेशन ये है? तो हम स्कूलों वो स्कूल जो है वो सिंगल टीचर के बुनियाद पर ही काम करें। एक सिंगल टीचर जिसको टीचिंग के अलावा और बहुत सी जिम्मेदारियां जो है जो महकमा ने उसके स्तर पर उसके कांधों पर ला दी हैं। इस वजह से हमारे यहाँ कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, हालांकि जो हमारी मैडम जो है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना एटू, उन्होंने ये फरमान जारी किए हैं और स्ट्रिक्ट जो है फरमान जारी किए हैं कि कोई भी अटैचमेंट, किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी लोग जो हैं कागजी तौर पर वो डिटैच हो चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर वो अभी भी दफ्तरों के काम काजों में जुटे हुए हैं। जगजीत सिंह अव्वल साहब, मजमूई तौर पर जिम्मेदारियां निचली सतह पर जो थी वो सही तरीके से निभाई नहीं जा सकी, या फिर आला सतही तहकीकात की, कामकाज की जहां पर जरूरत थी, क्या गैर संजीदगी का मुजाहरा वहां पर किया गया? नतीजा आज ये कि 50 से ज्यादा इदारे बंद होने की कागार पर, शायद अगर मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल करूं। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कुछ तो हमें अपनी खामियां हैं कि निचली सतह पर भी हम वो इंफॉर्मेशन जो सही इंफॉर्मेशन जो हायर अथॉरिटीज को नहीं दे सकते। उन्होंने एक फरमान जारी हुआ कि डिटैचमेंट कर दो, डिटैचमेंट हमने कागजों में ओके कर दी, लेकिन अगर हकीकी तौर पर आप देखें वो टीचर अभी भी हमारे दफ्तरों में अटैच है, स्कूलों में वो हाजिरी करते हैं, लेकिन अटेंडेंस वो स्कूलों में करते हैं, लेकिन कामकाज वो दफ्तर में कर रहे हैं। नतीजे के तौर पर जो बेचारा बच्चा है वो सफर है। हमारे जो अमूमन जो पेरेंट्स हैं उनसे शिकायत मिलती है कि हम मजबूर होकर बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की कमी है। टीचर्स और जो मैं कंपैरिजन करता हूं कि मैं भी एक टीचर रहा हूं और 36 साल इस महकमे को दिए हैं, और बतौर टीचर एक जो गवर्नमेंट जो टीचर है वो अच्छी सर्विस जो है लोगों को दे सकता है और अपने मुल्क का, अपने देश का, अपनी कौम का, अपने जो है जिला का नाम जो रोशन करवा सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लोग जो हैं वो दफ्तरों के तो आपकी नजर में क्या नए सिरे से भर्तियां हों, सरकार के इस इकदाम का इंतजार करना होगा, या कोई मुतबादिल मकामी सतह पर है, कोई रास्ता निकाला जा सकता है, या फिर इस बात का इंतजार करें कि ये स्कूल जो 1 या 2 टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं ये भी मर्ज हो जाए, जम हो जाए, उसके बाद मजीद इस पर रोना धोना शुरू करें? ये जो इनके पास अभी भी टीचर्स की कोई कमी नहीं है जी, टीचर्स इनके पास हैं, लेकिन जो मर्ज स्कूल के में टीचर बैठे हुए हैं, अगर वहीं से टीचर उठाकर इन स्कूलों में भेजे जाए तो इनका काम काज जो चल सकता है जब तक नई भर्ती होती है। अफसोस का मुकाम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट खासकर पुंछ में अभी काफी सालों से कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, लेकिन जो स्कूल हैं वही एक या आधा टीचर जो है वो स्कूल को काम का चला रहा है। तो रेशनलाइजेशन तो दूर की बात है, लेकिन जो मर्ज टीचर हैं या जो टीचर अभी भी दफ्तरों में बैठे हुए हैं उनको उठाकर अगर स्कूलों में भेजा जाए तो इन बच्चों का के साथ इंसाफ होगा और हमारी सोसाइटी में कम से कम ये हमारे पेरेंट्स जो ये कहने के काबिल हो सकेंगे कि ये स्कूल जो है हमारे बहुत शुक्रिया जो है वो काम कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह अव्वल साहब, GS अव्वल साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रदीप खन्ना साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और माहिर तालीम भी। मौजूदा सूरत हाल के पर बहुत अच्छे से इन्होंने न सिर्फ लिखा है बल्कि ख़ित्ते को, पूरे इलाके को, ज़बान से लेकर तालीम, सियासी और सलामती, इक़्तिसादी मामलात पर भी बहुत गहरी नज़र और तहकीक करते हैं। प्रदीप साहब, प्रोग्राम अब तक में खुश आमदीद आपको कहेंगे। ये जो गिरता हुआ तालीमी मयार है, जिस फहरिस्त में सरहदी ज़िला भी हैं, यहाँ बहुत सारे और भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन बात जब तालीम की है, तालीमी सरगर्मियों की है, ये जो जिस सिचुएशन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वजूहात, क्या फैक्टर्स आपको इसके पीछे नजर आते हैं या मालूम होते हैं?
जी अदावत आसिफ साहब, तो ये अपने जो जीएस अव्वल साहब ने जो बात की है उसमें इन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि रेशनलाइजेशन का। तो वो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस इलाके का दौरा किया है। पुंछ जोन में कुछ ऐसे स्कूल हैं, एक स्कूल का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है जहां पर 32 स्टूडेंट हैं, 32 तालिबे इल्म हैं और वहां पर 13 टीचर्स हैं। और एक स्कूल है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और वहां पर 2 टीचर्स हैं। वजह यह है कि ये जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में टीचर्स जो है वो सरप्लस हैं, जैसा कि अव्वल साहब ने कहा है कि वो शहरों में बैठे हुए हैं, डिटैच नहीं हुए हैं, वो डिपार्टमेंट के मंजूर नजर हैं, वो सियासतदान जो हैं हमारे या इन्फ्लुएंशियल तबका जो हमारे समाज का, उनकी अगर फीमेल्स अगर वो सर्विस करती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनको किसी हार्ड जोन में भेजें या वहां पर भेजें कि जहां पर 10-20 किलोमीटर गाड़ी पे जाएं तो 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। वो कभी ये नहीं जाएंगे, चाहे वो मौजूदा सियासतदान है, चाहे वो साबका सियासतदान है। तो वो उनको हिलाना बड़ी मुश्किल की बात है। जैसे मैंने कहा कि कंफर्ट जोन में इस वक्त देखिए कि 32 स्टूडेंट और 13 टीचर और 60 स्टूडेंट और 2 टीचर्स, ठीक है जी। तो ये कंफर्ट जोन में जो है टीचर सरप्लस हैं, चाहे वो अटैच हैं, चाहे वो किस तरीके से रखे हुए, ये तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स बता सकते हैं कि ये एक जगह पर सरप्लस है तो एक जगह पे कमी है। तो जहां तक तो गाड़ी जाती है वहां पर टीचर जा रहे हैं या सिटीज में बैठे हुए हैं, टाउन्स में बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं। जहां पर हार्ड जोन आ जाता है वहां पर टीचर जो है वो जाके राजी नहीं है। और ये हार्ड जोन वो है आसिफ साहब जहां पर प्राइवेट स्कूल नहीं है। शहर में क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लोग तो मैं प्रेफर करते आपकी हैं उनको। बात का मतलब या निचोड़ ये निकालूं प्रदीप खन्ना साहब कि फेवरेटिज्म प्लस इगोइस्टिक अप्रोच अड़े आ रही है इस सारे प्रोसेस में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप नई रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट होने के जी रिक्रूटमेंट होने के बाद भी ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकता जब तक सियासी मुदाखलत, फेवरेटिज्म, ये जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वहां पर ये आप कहेंगे जी कि कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी जब लग जाता है। यहाँ पर हजारों मिसालें हैं, इस कंफर्ट जोन को भी छोड़िए, मतलब ऐसे ऐसे हमने मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि वो कभी स्कूल वो टीचर्स गए ही नहीं, वो शहरों में बैठे हुए हैं, वो कैपिटल्स में बैठते हैं वो जाकर के। अच्छा ठीक है, ये जो नंबर्स मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं और मेरे हाथ में भी हैं, 50 प्लस स्कूल जहां पर वो जो तलबा और असातिज़ा का तनासुब है वो रेशियो बिल्कुल भी कहीं मैच नहीं कर रही है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर होता है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है, उसके ऊपर भी हायर अथॉरिटीज हैं, डायरेक्टरेट तक तमाम लोग मुतहरिक नजर आए। साल 2020 के बाद नेप 2020 रमेश पोखरियाल साहब ने दिल्ली से जिसकी शुरुआत की थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बात होती है, वज़ीर तालीम है, अरकान असेंबली है, मेंबर पार्लियामेंट है, इन तमाम लोगों के नोटिस में क्या ये बातें हैं? अगर है तो जिम्मेदारी किसकी, फिर जवाबदेही कहां पर? जवाबदेही देखिए 2017 में पुंछ के अंदर 2017 में एक मैसिव ट्रांसफर हुई जी। वो जब ट्रांसफर हुई तो उसके बाद वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो मंजूर नजर थे, जो जिनकी सियासी पुष्ट पनाही थी, वो एक वावेला खड़ा हो गया। यहाँ पर इतनी मुश्किल आई चीफ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, धरने, मुजाहिरे, ये वो सारा, फिर वो विद हेल्ड हो गई, फिर किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो बड़ी मुश्किल से जाकर के 5 साल गुजर गए, फिर कोई ट्रांसफर ही नहीं हुई। फिर जाकर के 2023 में किसी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने दम रखा तो उसने ट्रांसफर करने की कोशिश की, फिर भी उसमें भी वो पूरी तरीके से इन टोटो वो ट्रांसफर थी वो इम्प्लीमेंट ना हो सकी। वजह वही मैं कह सकता हूं कि वो सियासी मुदाखलत, फेवरेटिज्म और जो सियासी पुष्ट अच्छा प्रदीप साहब, एक आखिरी चीज, हम तो निज़ाम में शफाफियत, एहतसाब और जवाबदेही की बहुत बात करते हैं। जहां तक इस मसले को मैं समझ पाया हूं तो ये एक तकलीफ का बायस नहीं बल्कि तालीमी मसावात और इंसाफ का भी मसला है। अब जो एक फाइनल ऑप्शन है वो आपकी नज़र में क्या है? प्लस एक ATD एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जिसका बहुत तज़किरा हुआ, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या अमली तौर पर उस पर भी कोई काम जमीनी सतह पर नहीं हुआ? कुछ नहीं, ये सिर्फ जनाब ये स्लोगन्स हैं, ये नारे हैं, बना करके अखबारात में छप जाते हैं, सोशल मीडिया पे जरा अबलाग पे ये बातें आती हैं। ये अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। हम भी एक अरसा से सुनते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, एनुअल की बात 2017 और फिर जाकर के 2023,
मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ, आप पुंछ को डिस्कस कर रहे हैं ना आज, तो पुंछ की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बावजूद उसके बाद फिर जो मतलब कयामत टूटती है चीफ एजुकेशन ऑफिसर के सर पर, वो नहीं कर पाता इंसाफ सर। वो क्या है, वो ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उसके ऊपर जाकर के लोग कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस बेचारे का यहाँ कोई बस नहीं चलता, ले दे के 1-2 महीने आगे पीछे फस क्रिएट होगी, फिर वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, नतीजा वही ढाक के 3 पात होता है। और सफर करते हैं हमारे हार्ड जोन और बिल्कुल जो इंटीरियर में दूर दराज जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ कोई जाके राजी नहीं है। प्रदीप खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती बातें और राय रखने के लिए। ये वो मसला है जो बहुत संगीन होता चला जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मसावात का और इंसाफ की फराहमी की ये बात है। और हमारा ये भी मानना है कि मासूम बच्चे या जो बच्चे बच्चियाँ हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर ज़ेर तालीम हैं, एक तो माली बोझ या माली तंगी का शिकार होने के बावजूद भी इनको सरकारी स्कूलों को तर्क करने और फिर इनकी तवज्जो या इनके वालिदैन इनको निजी इदारों की तरफ ले जाएं, उस पर मजबूर किया जाता है। दूसरा, कौम के मामार कहलाने वाले और भारत की आप रीढ़ की हड्डी या मुल्क या किसी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर आज के वक्त में जिन बच्चों को हम देख रहे हैं या मान रहे हैं, सरकारी लापरवाही शायद बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन ये पूरी कौम को, पूरे मुआशरे को, पूरे खित्ते को, पूरे इलाके को किस तरीके से डुबोने का काम कर रही है, तबाह कर रही है, शायद ये बहुत सारे लोगों को आज समझ नहीं आएगा। 8 या 10 साल बाद इसके मजीद मनफी नताइज आपको नजर आएंगे। इंसाफ की अपील तो लोग करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद और तवक्कुआत के जिम्मेदारान अफसरान जो महकमा तालीम के अंदर हैं, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उस पर भी वो काम कम से कम करें। और वो जो बार बार मकामी सतह पर ईगोइस्टिक अप्रोच, फेवरेटिज्म की बात और बार बार कि आप सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद को अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बनाकर रखते हैं। गांव देहात में स्कूल इस वजह से भी कई बार नज़रअंदाज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन मकामी मेंबर असेंबली जो MLAs हैं उनको भी आंखें खोल कर देखना चाहिए कि दावे अपनी जगह, कागजात अपनी जगह, नंबर्स अपनी जगह, आंकड़े अपनी जगह, फिगर्स अपनी जगह, ढांचे की बात अपनी जगह, NAP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अपनी जगह। लेकिन जब तक आप काम किसी भी इलाके के अंदर जहां से आज आवाज़ें उठ रही हैं नहीं करेंगे, कल यही लोग आपको अपने इलाकों में जाने नहीं देंगे। और इसमें ज़िम्मेदार न सिर्फ मेंबर असेंबली हैं बल्कि अरकान पार्लियामेंट भी हैं, जिनको MP लैड से भी एक कसीर रकम खर्च करने का इख्तियार होता है। लेकिन वही बात है कि इसके लिए जुर्रत चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो जो बार बार हम कहते हैं कि अज़्म, हिम्मत और शुजात जिसके साथ शायद काम लिया जाता तो ये सूरत हाल हम सबके सामने ना होती। ऐसे ही